कि आप कर्पूरी जी पर पूरा जोशीला संवाद आप अपने यहाँ से संबोधन आप उनको याद करें इस मंच से। तब तक झमटा नृत्य वाले आ रहे हैं तैयार होकर के, उनका जो रिकॉर्डिंग है वो तैयार हो रहा है। भागवत ठाकुर जी, समय नहीं मिल पाएगा, आप लोग माननीय नेता हैं, जो कुछ बोल सकते हैं बता सकते हैं उनके बारे में उन्हीं को न बुलवाएंगे। और मंत्री जी के सामने बोलना आज बाजार में कर्पूरी जयंती समारोह नरकटियागंज गोपला बाबा प्रांगण में कर्पूरी जयंती के मुख्य अतिथि हम लोग के नेता, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और कर्पूरी जी के सिद्धांत, उनके आदर्श पर चलने वाले श्रवण कुमार जी, कर्पूरी विचार मंच के अध्यक्ष माननीय युवा सांसद, हम लोग की सांसद वाल्मीकि नगर की सांसद सुनील कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक प्रभात रंजन जी, मदन पटेल जी, राकेश जी, अलखदेव पासवान जी, बउआ सिंह जी और तमाम ये कर्पूरी विचार मंच के सदस्य एवं हमारे जदयू और नीतीश जी में आस्था रखने वाले तमाम नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, साथियों, अभी हमारे सिकटा के विधानसभा प्रभारी भी पहुंच ही रहे हैं। साथियों, आज भाषण की समय नहीं है, हम अपने नेता भाई श्रवण कुमार जी के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उनको सुनने आए हैं। साथियों, अगर मैं कर्पूरी जी के बखान करूं तो इस समय से शाम तो हो ही जाएगा साथियों, इसलिए 85, 86, 87, 88 साथियों, 4 बरस लमसम 3 बरस कर्पूरी जी को झंडा ढोने का मुझे भी मौका मिला है लोकदल पार्टी में। साथियों, हम लोग का नेता आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे बड़े भाई, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, बैजनाथ प्रसाद महतो जी को, पूर्व सांसद मिनिस्टर साहब को। साथियों, लेकिन यह जननायक स्वर्गीय कर्पूरी जी के जयंती में हम लोग शामिल हो जाते हैं, मनाते हैं। साथियों, मनाना और शामिल होना साथियों एक अलग का विषय हो रहा है, एक भी गौरव की बात है, लेकिन जननायक जी के विचारधारा, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श पर चलना ये बहुत बड़ा कठिन चीज है साथियों, बहुत बड़ा कठिन चीज है। इसलिए साथियों, मैं 2 ही मिनट में समाप्त कराऊंगा, इसलिए राकेश जी घड़ी देख रहे हैं। मुझे याद है साथियों कि जननायक कर्पूरी जी यही आपके बगल में नरकटियागंज के लखनौता, यहाँ के नथुनी भाई नथुनी राम वगैरह, उस समय हम लोग लोकदल में थे साथियों। उस समय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष विनायक प्रसाद यादव जी हुआ करते साथी, श्रवण बाबू जानते हैं, और तो हमको भी आता है, कम साथी लोग जानते होंगे साथियों। लेकिन साथियों, जब पता चला कि गबना के आने वाले हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ये पर्चाधारी लोग उस समय कामेश्वर झा डीएम पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी हुआ करते थे साथियों, उनके यहाँ लोग अनशन किया हुआ था कि हमारे जमीन पर दखल कब्जा कराया जाए। लगभग 3-4 रोज हो गया था साथियों अनशन पर, लेकिन कलेक्टर साहब अनशन तोड़वाने का कोई उपाय नहीं कर रहे थे। यह पता चला कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कि चंपारण के लोग, पर्चाधारी लोग, जिनको सरकार ने पर्चा दिया है और उनके जमीन पर कब्जा अभी तक नहीं है, और यह उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यह सरकार जो है वो बोल रहे थे कर्पूरी जी, यह सरकार जो है निकम्मी सरकार है, जो गरीब गुरुओं की जमीन पर
कब्जा नहीं दिला रही है, उस जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए मैं चलूंगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार से चंपारण के लिए पटना से चलेगा साथियों। और कर्पूरी जी ने अनशन तोड़वाया और कलेक्टर को कहा कि आप समझ लीजिए कितने दिन के अंदर में इस गरीब गुरबा लोगों को जमीन पर आप दखल कब्जा दिलाने का काम करते हैं। साथियों, हम लोग उस समय तैनात में थे, लेकिन दुर्भाग्य है सर हम लोगों को, इस बिहार के लोगों को, कि वो जन जन के नेता, गरीबों की मसीहा, झोपड़ी के लाल और बेजुबानों की जुबान आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो कब्जा दिलाने के लिए नहीं आ सके। साथियों, उनके अधूरे काम के लिए ये हमारे नीतीश जी और उनके लोगों ने, वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष साथियों लोकदल के हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने और कहा कि अब इस जमीन पर हल चलाने के लिए और कब्जा कराने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा चलेगा। इसलिए हमारे कर्पूरी ठाकुर का ऐलान था, आज हमारे बीच में रहे। सर, हम लोगों ने आकर यही संपत्ति वारी की जमीन के पास धनिया और लहसुन पर हल चला, जिसमें कर्पूरी जी के सुपुत्र उस समय रामनाथ ठाकुर जी भी थे और हल चला। हम लोगों पर मुकदमा भी हुआ। साथियों, मेरा नाम भागवत ठाकुर के बदला में मीडिया वाला भरत ठाकुर लिख दिया, तो हमको पुलिस खोजते रह गई। संजोग से मैं जेल नहीं गया। शंभू गुप्ता वगैरह जी, तमाम लोग हमारे नेता जेल जाने के काम किया। यह कर्पूरी जी, तो मैं आग्रह करूंगा एक और ज्यादा काटा नहीं बनूंगा, इसलिए हम अपना समय नेताजी को अपने देंगे, श्रवण भाई को। इसलिए देखते हैं श्रवण भाई को कि तेजस्वी यादव जी ललकार रहे थे तो श्रवण भाई कहते हैं, अरे मैं कर्पूरी ठाकुर का चेला हूँ, मैं कर्पूरी ठाकुर का चेला हूँ। विधानसभा में श्रवण जी ने गरजने के काम किया। और मैं एमपी साहब से आग्रह करूंगा, एमपी साहब, ये तो आपका पिताजी का यह बनाया हुआ विरासत जो आप लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जो कर्पूरी जी ने किया नीतीश जी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एमपी साहब ध्यान दीजिए, मैं चाहूंगा कि यह चंपारण में सभी ब्लॉक में आपका कर्पूरी विचार मंच का संगठन, असली संगठन, जगह पर संगठन, धरातल पर संगठन हो। और उस संगठन के और जब आएगा तो यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे।